दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूं मलेशिया के पहाड़ों में बसा एक बेहद खूबसूरत और हरियाली से भरा हिल स्टेशन कैमरून हाईलैंड्स। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा बो टी प्लांटेशंस, जहां हर तरफ आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, हरियाली और यहाँ की मशहूर चाय। बो टी प्लांटेशंस की खुशबू, ठंडी हवा और यहाँ के जादुई नज़ारों में दोस्तों कुछ अलग ही बात है। बो टी प्लांटेशंस देखने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा एक 7 किलोमीटर लंबी रोमांचक हाइक पे, जहां हमारा इंतजार कर रहा होगा कैमरून हाईलैंड्स का मनमोहक और सुकून भरा मॉसी फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हाइक इतनी आसान नहीं होने वाली है, पर मजेदार होगी, ये पक्का है। मॉसी फॉरेस्ट देखने के बाद दोस्तों हम चलेंगे कुछ मीठा खाने की तलाश में, जहां हम देखेंगे कैमरून हाईलैंड्स के मशहूर स्ट्रॉबेरी फार्म्स, जहां आप खुद अपने हाथों से ताज़ा स्ट्रॉबेरी तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं। तो अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, शांत और ठंडे माहौल में घूमना पसंद करते हैं और थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं, तो ये व्लॉग और कैमरून हाईलैंड्स आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से कैमरून हाईलैंड्स एक्सप्लोर करने। प्लान आज का कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मॉसी फॉरेस्ट चलेंगे, फिर बो टी प्लांटेशंस चलेंगे, फिर स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखेंगे। जो पहले आ जाएगा उसे पहले कवर कर लेंगे एंड जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तो और चीज़ें देखते रहेंगे। बाकी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल गया हूँ तो कुछ ऐसा टाउन लग रहा है, सूरज अभी निकला नहीं है। बाकी अभी मैं सिटी सेंटर मेन जो इनका तानाराटा टाउन है उसकी तरफ जा रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट कर लूँगा। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमने स्कूटी लेनी है या फिर टैक्सी से जाना है मॉसी फॉरेस्ट और बाकी जगह। क्योंकि कल मैंने हॉस्टल वाली से पूछा एंड उसने कहा कि भाई यहाँ पे लाइसेंस का थोड़ा इशू है इधर, क्योंकि किंग आ रखे हैं तो आजकल वो चेकिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं फ़ाइन नहीं दे सकता ना यार, भारी इधर हो जाए तो। बाकी ऐसा कुछ ये टाउन लग रहा है अर्ली मॉर्निंग में। अब देखो, बाकी जिस टाउन में मैं हूँ उस टाउन का नाम तानाराटा टाउन है, कैमरून हाईलैंड्स डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पहांग स्टेट है। कल मैं आ गया था, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो। आज मेरा कैमरून हाईलैंड्स में दूसरा दिन है। सिर्फ आज के दिन ही हूँ मैं कैमरून हाईलैंड्स। कल मैं पेनांग चला जाऊँगा, इससे थोड़ा और ऊपर नॉर्थ में पड़ता है, करीबन 4-4.5 घंटे का सफ़र है। तो फिर आपको पेनांग दिखाता हूँ। बाकी ये ऐसी कुछ सुबह के टाइम स्ट्रीट्स है। ये स्ट्रीट्स अगर आपको रात में देखनी हो तो आप पिछले व्लॉग में देख सकते हो कि रात को तानाराटा टाउन कैसा लगता है। लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं एंड थोड़ा दिवाली टाइप माहौल रहता है। अरे वाह दोस्तों, नज़ारे देखो। सुबह के टाइम 7:15 बजे सामने वो धुंध है ऊपर और यहाँ पे लिखा है क्लॉक टावर के नीचे कैमरून हाईलैंड्स। बाकी क्योंकि हिल पे है टाउन तो सर्दी तो हो ही रही है थोड़ी, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। मैंने स्लीवलेस पहन रखी है, ठंड लग रही है मेरे को। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा 11-12 बजेंगे, सही हो जाएगा टेम्परेचर, आइडियल हो जाएगा घूमने के लिए। बाकी ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं। सबसे पहले मैं कहीं से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ में देखा कि जो प्लांटेशंस वगैरह हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है। आपको टी वगैरह मिल जाएगी, टी ब्रेड वगैरह, बट उससे अपना क्या होगा। दोस्तों तो मैं मेन सिटी सेंटर की तरफ आ गया वॉक करते करते अपने हॉस्टल से। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ ऐसा टाउन लग रहा है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप वो ऊपर कोहरा देखो एंड ये कार्स। मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था, जब तानाराटा टाउन आओगे तो कार्स काफ़ी देखने को मिलेंगी, क्योंकि छोटा सा टाउन है तो उस हिसाब से कार ज़्यादा है। बाकी मेरे को तो कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले दिख नहीं रहे, मतलब सुबह के 7:15 बजे नहीं खोलते होंगे ये इतनी अर्ली मॉर्निंग। बट कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ खाने का, फिर आपसे मिलता हूँ एंड प्लान बताता हूँ। स्कूटी तो आउट ऑफ द ऑप्शन है, क्योंकि अब लाइसेंस है नहीं मेरे पास, तो टैक्सी लेना ही फीजिबल ऑप्शन है। टैक्सी से जा सकता हूँ मैं, वो मेरे को चीज़ें कवर करा देगा। टैक्सी वाले से चार्जेस पूछ लूँगा कि कितने हैं भाई, दोनों तीनों जगह के एक साथ करा दे। अगर मेरे को लगता है
700 रुपये तक भी ले तो रीज़नेबल है, क्योंकि इधर ये जो चीज़ें हैं मौसी फॉरेस्ट, बोटी प्लांटेशन से एक दूसरे से 3-4 किलोमीटर दूर ही हैं। और स्कूटी वाले भी, जो हॉस्टल से आप स्कूटी लेते हो, वो भी अराउंड इतने की स्कूटी रेंट पे देते हैं, 500,000 पर डे। तो अगर मेरे से टैक्सी वाला भी इतने चार्ज करेगा तो मैं ले लूँगा। बाकी ऐसा कुछ है टाउन। मैं आगे वहाँ से कहीं से वॉक करके आ रहा था। देखो, लग रहा है कि सुबह के 7:15 बजे इतना रश हो सकता है। कैपिटल सिटी लग रही है मेरे को तो, मतलब जैसे कुआलालंपुर तो नहीं कहूँगा, उधर तो ज़्यादा ही रश था, बट स्टिल इधर रश लग रहा है। अच्छा, बाकी ये वो बस टर्मिनल है जिससे कल मैं आया था। बस मतलब यहाँ रुकी थी, TBS बस टर्मिनल कुआलालंपुर से यहाँ पे बस आई थी, और कल यहीं से बस लूँगा पेनांग जॉर्ज टाउन के लिए। दोस्तों, ऐसा कुछ ये टाउन लग रहा है सुबह के 7:30 बजे। ऐसी कुछ वाइब है, बहुत ही पीसफुल प्लीजिंग सी वाइब है, क्योंकि हिली टाउन है तो टेम्परेचर कम है एंड हवा साफ़ है, बहुत सही लग रहा है। ये देखो आप, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कैफ़े देखा, बेकन कैफ़े करके। यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर है, मेरे को स्ट्रेट जाना है एंड वहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो कैफ़े पहुँच के आपसे मिलता हूँ। बाकी ये स्ट्रीट्स हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि आप 2-3 घंटे में या 4 घंटे मैक्सिमम में पूरा टाउन कवर कर लोगे। आप बार बार सिमिलर जगह आ जाओगे, जो मेन सिटी सेंटर है, जहाँ रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और क्लोथ्स की शॉप्स है, आप वहीं आ जाओगे। वहीं ये चीज़ें देखने की, ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है। एंड अगर आप वियतनाम जाओ तो इसको सापा से कंपेयर कर सकते हो, वैसा सही लग रहा है। करीबन 7,000 इनकी पॉपुलेशन है ताना राटा टाउन की, और मेरे को शायद यहाँ से या फिर आगे से लेफ़्ट लेना है एंड फिर वो कैफ़े आ जाएगा जहाँ मेरे को जाना है। दोस्तों, इस कैफ़े आ गया मैं ब्रेकफास्ट करने, बेकन कैफ़े। अभी चलता हूँ अंदर, खाना खाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है। दोस्तों, ये एक जगह ब्रेकफास्ट करने आ गया था मैं। स्क्रैम्बल्ड एग्स विद पराठा और ये कॉफ़ी खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ बोटी प्लांटेशंस। मैं इधर ताना राटा टाउन से एक टैक्सी लेके आया हूँ। 2 तरीके हो सकते हैं जिससे आप बोटी प्लांटेशन आ सकते हो। एक तो आप गाइडेड टूर ले सकते हो, जो फुल डे टूर होता है, उसमें आपको मौसी फॉरेस्ट और बोटी प्लांटेशंस, स्ट्रॉबेरी फार्म्स और 1-2 और जगह दिखाएंगे। बट वो टूर, क्योंकि मैंने सुबह उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तो ये फिल हो चुका है, आज नहीं ले सकते आप। तो मैं खुद एक टैक्सी लेके, 20 रिंगेट की टैक्सी थी, ग्रैब से खुद ही आ गया बोटी प्लांटेशंस। और ऐसा सा कुछ जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर तक। तो फिर ऊपर चलता हूँ, आपको बोटी प्लांटेशंस दिखाता हूँ। यहाँ पे 3-4 प्लांटेशंस हैं, जैसे कि भरट्टी प्लांटेशन, एक बोटी सेंटर है, तो ऐसे 3-4 हैं, आप किसी में विज़िट कर सकते हो। बट जो ये है, इसका मैं नीचे लोकेशन डाल दूँगा। ये सबसे पॉपुलर वाला है अगर आप ताना राटा टाउन कैमरून हाईलैंड्स आ रहे हो तो। इसके रिव्यू थे करीबन 5,500-6 हज़ार, तो मैं इधर आ गया। देखो यार, अभी तो एंट्री हुई है और ऐसे कुछ नज़ारे हैं, इतना सुंदर लग रहा है। ऊपर शायद वो कैफ़े है और ये जाने का रास्ता ट्रेल सा। इसके बाद मैं जाऊंगा मौसी फॉरेस्ट। मौसी फॉरेस्ट खुद ही ट्रैक करके या वॉक करके जाऊंगा, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है।
मॉसी फॉरेस्ट स्कूटी नहीं जा सकती, तो अगर आप स्कूटी रेंट करोगे भी तो स्कूटी कहीं नीचे रखनी पड़ेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप ग्रैब ले लो अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो। फैमिली के साथ हो तो टूर ले लेना। दोस्तों भी एक पॉइंट पे खड़ा था बोटी प्लांटेशन में, एंड यहाँ से ऐसे कुछ नज़ारे हैं। अब देखो, ये एक फ़ोटो स्पॉट है। दोस्तों वहाँ की वो सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी, ट्रेल एंड हो गया था। अब मैं एंट्री पे आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ से कुछ ऐसी एंट्री है बोटी सेंटर की। अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों वहाँ कहीं आगे से आया था मैं, वो सीढ़ियाँ ऐसी लेके, वो था फ़ोटो स्पॉट, वो जहाँ बो लिखा है, एंड फिर वहाँ से एंट्री थी। एंड ऐसे कुछ नज़ारे हैं टी प्लांटेशन के। आप इन टी प्लांटेशन पे वॉक नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, मैंने पूछा। बाकी यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है वो टी प्लांटेशंस का। इस तरफ दोस्तों इनका ये कैफ़े सा आ जाता है, ट्रिस्टन्स टेरेस करके। एंड आपको ये ऐसी चिट्स पे अपना ऑर्डर लिखना होगा। मैं कुछ लेता हूँ तो बताता हूँ आपको, बाकी चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने इनकी फेमस बोटी प्लांटेशन से टी मंगा ली थी, तय तारी की है ये। एंड ये सामने ऐसा कुछ व्यू है राइस फील्ड्स का। मैंने जैसा कि बताया, अभी मैंने उनसे पूछा था, तो आप वहाँ पे वॉक करने नहीं जा सकते, इस एरिया तक जा सकते हो, बाकी वॉकिंग वहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। अभी चाय पी के आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं कि कैसा लग रहा है। उधर भी था सामने, अभी उस जगह लेके चलूँगा सिटिंग एरिया, बट वहाँ पे ऐसी सारी ये ऑक्यूपाइड थी, तो मैं इधर आके बैठ गया। मेनली ये हैं प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, बट इन पे आप वॉक नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ऐसी कुछ लगती है बोटी प्लांटेशंस। ये मैं इस पाथ से पे वॉक कर रहा था, एंड मैंने ये देखा कि आप ये बो टी टूर कर सकते हो। ये कॉस्टिंग है टी टेस्टिंग प्लस फैक्ट्री टूर की 53 रिंगेट, और नीचे ये सब टाइमिंग भी लिख रखे हैं 9, 11 और 3 PM। टूर में देखता हूँ करता हूँ कि नहीं, बाकी आगे चलते हैं। ये जस्ट मेरे लेफ़्ट साइड ये टी शॉप आ गई, उधर सामने से कहीं से वॉक कर रहा था। तो दोस्तों बोटी प्लांटेशंस में आप ये फैक्ट्री टूर भी कर सकते हो। ऐसी कुछ फैक्ट्री लगती है, एंड ये इसके टाइमिंग्स हैं। अब नेक्स्ट 10:20 पे है, तब चलेंगे अंदर। बाकी ऐसा कुछ अभी एरिया लगता है, उस तरफ है टी प्लांटेशन। बाकी अंदर से दिखाता हूँ, इधर प्रोसेसिंग होती होगी लीव्स की, तो जब अंदर चलेंगे तो वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों बोटी प्लांटेशन देख लिया। वहाँ पे मैं आपको फैक्ट्री टूर बता रहा था, उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बाहर ही उन्होंने वो क्रॉस बना रखा था, तो मैं अंदर फैक्ट्री का नहीं दिखा पाया आपको। बाकी उस राइस फील्ड्स पे भी आप वॉक करके नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने बताया। आप वहाँ पे से वो जो कैफ़े था वहाँ से टी कॉफ़ी कुछ ऑर्डर कर सकते हो, एंड देन वहाँ आप खड़े होकर पी सकते हो, बट आप उस फील्ड्स पे वॉक नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं, कुछ वाइल्ड डॉग होते हैं, ये सब चीज़ें। बाकी बोटी प्लांटेशन से
जस्ट मैं बाहर निकला एंड अब मैं मॉसी फॉरेस्ट की तरफ वॉक कर रहा हूँ। एंड मॉसी फॉरेस्ट जब आप वॉक करके जा रहे होगे तो कुछ ऐसे नज़ारे आते हैं। ये देखो आप, ये सारी टी प्लांटेशंस हैं। वहाँ कहीं आगे था वो बोटी प्लांटेशन, बोटी सेंटर, एंड ऐसे कुछ नज़ारे हैं। ये ट्रेल है जो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। मैंने पूछा 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा कि 7 किलोमीटर दूर है मॉसी फॉरेस्ट। मैंने कहा मैं ग्रैब टैक्सी से आया था, यहाँ पे ग्रैब आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ग्रैब टैक्सी नहीं आती। वो तो यार इसलिए बोल सकता है कि वो अपनी प्राइवेट टैक्सी कर लूँ ना मैं उनकी। बाकी अभी तो मैं इस ट्रेल पे वॉक कर रहा हूँ, मॉसी फॉरेस्ट आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, बहुत ही मतलब पीसफुल सा एरिया लग रहा है। देखो कितने हिल पे हैं। मैं इधर आ जाता हूँ। ये देखो आप, ये राइट में बाकी ऐसे ही घर से बना रखे हैं। हो सकता है कि हॉस्टल तो नहीं, होटल टाइप ही होंगे ये। बाकी ऐसी कुछ प्लांटेशंस हैं। सुंदर है ना एरिया। अब देखो यहाँ से ये जो सामने आ रही है ऐसी आती है गाइडेड टूर वाली। आप गाइडेड टूर कर सकते हो, बट मेरे को लगा कि मैं सोलो आऊँगा तो ज़्यादा बेटर एंजॉय कर पाऊँगा। बाकी ये ऐसी वाली आती है, ये नीली काले कलर की। सोलो में अपने टाइम के अकॉर्डिंग घूम फिर पाऊँगा। जैसे अभी बोटी सेंटर देख लिया, अब मॉसी फॉरेस्ट देख लूँगा। एंड मैं एक ये वाले पॉइंट पे आ गया। मैं आपको यहाँ से कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ से तो भाई कुछ अलग ही लग रहा है। अब देखो, जूम करता हूँ मैं, देखो कितनी पीसफुल सी जगह है। सब ये टी प्लांटेशंस ही हैं। वहाँ कहीं आगे घर थे एंड ऐसा कुछ ही एरिया है। दोस्तों मैं वॉक करके जा रहा था मॉसी फॉरेस्ट की तरफ। एंड आप ये देखो, टी लीव्स की प्लकिंग चल रही है। एक वो छोटा सा वो चल रहा है पानी का, एंड ऐसे कुछ ये प्लकिंग कर रहे हैं। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं, देखो आप, है ना सुंदर। बाकी आ तो गया था मैं इधर बोटी सेंटर ग्रैब लेके ताना राजा टाउन से, बट अब पता नहीं वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि इधर ग्रैब नहीं आती। तो जैसे कि मैंने 2-3 लोगों से पूछा, वो कह रहे थे 7 किलोमीटर की वॉक है। 7 किलोमीटर तो यार बतेरा होता है। कोई मिल जाएगा तो उससे लिफ्ट ले लूँगा। बाकी ऐसा कुछ एरिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको, इधर आप गाइडेड टूर ले सकते हो फुल डे वाला। उसके चार्जेस थे अराउंड 100 रिंगेट, 100 या 90 रिंगेट थे। एक शॉप में 90 रिंगेट थे एंड एक में 100 रिंगेट थे। तो आप जब गाइडेड टूर लोगे तो वो आपको बोटी सेंटर लेके आएंगे, स्ट्रॉबेरी फार्म्स लेके जाएंगे एंड मॉसी फॉरेस्ट भी दिखाएंगे। मेरे को क्योंकि एट द स्पॉट बुक करना था तो मेरे को गाइडेड टूर मिला नहीं। उन्होंने कहा कल का है, मैंने कहा कल तो मैं जा रहा हूँ वापस पेनांग। तो फिर इसीलिए मैं प्राइवेट टैक्सी से आ गया था। बाकी अगर कन्वीनियंस देखना है तो गाइडेड टूर बेटर है मेरे को, क्योंकि अकेले भी घूमना पसंद है। तो मैं प्राइवेट टैक्सी से ही आ गया। ये एक स्कूटी खड़ी है, किसी भाई से पूछूं अगर ये छोड़ देगा तो, पर मेरे को दिख तो रहा नहीं कहीं, वो कहीं ऊपर बैठा है। ये ऐसा कुछ एरिया है यहाँ का। बाकी मेरे को पता है यार, बंदा कहीं फंसता तो है नहीं, कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं मिला तो चल के पहुँच जाऊँगा। बाकी ऐसी मतलब पहाड़ी इलाका है तो वैसी रोड्स हैं यहाँ पे, खुद तो ड्राइव करना सेफ़ नहीं है, चाहे स्कूटी हो या कार। दोस्तों एक पॉइंट पे खड़ा था मैं, ऐसी कुछ वॉक है यहाँ से। देखो आप, ये कार जा रही हैं तो मतलब स्टीप ही है। करीबन 5 किलोमीटर रह गया मॉसी फॉरेस्ट। गाड़ी से तो 15 मिनट दिखा रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि वॉक करके कितना लगेगा टाइम। दोस्तों मैं वॉक कर रहा हूँ इस ट्रेल से पे,
मौसी फॉरेस्ट जाने के लिए, और मैं इकलौता बंदा हूँ पूरे ट्रेल पे। अब देखो पूरा एम्प्टी पड़ा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जाता ऊपर वापस वॉक करके। स्टीप चढ़ाई है, और स्टीप चढ़ाई भी 7 किलोमीटर। 1-8 किलोमीटर हो तो बंदा कर भी ले, 7 किलोमीटर स्टीप कौन जाएगा। मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अबे देखो ये सारी प्लांटेशंस है, और मेरे को सारे गाइडेड टूर वाले दिख रहे हैं, सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं राइट साइड से, ये इस वे से आ रहे हैं। तो कोई भी मेरे को वॉक करता हो तो दिख ही नहीं रहा। बाकी डिफ़िकल्ट तो है ही थोड़ा, बट अगर करने वाला बंदा हो तो कर भी ले। सिर्फ चल चल के जा रहा हूँ ऊपर। इधर मेरे को कुछ लोग दिखे, शायद इधर कहीं से शुरू हो मौसी फॉरेस्ट। जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ऑल राइट दोस्तों, पहुंच गया मौसी फॉरेस्ट के एंट्री पे। यहाँ से वॉक करके जाना है। मेरे को ये भाई मिल गया था जो जा रहा है, इसने मेरे को छोड़ दिया था। तो ये जो भाई अभी पीछे गया, मेरे को मिला रास्ते में। मैंने कहा भाई मौसी फॉरेस्ट जाना है, छोड़ दियो। तो साथ में गार्ड था जो लोगों को असिस्ट करने के लिए खड़ा होता है। मैंने कहा कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया 5-6 किलोमीटर दूर है। अब आप देखो पूरा रास्ता ना ऐसा था, इतना स्टीप। अब मेरे पे अगर टाइम होता ना कि 2-3 दिन में कैमरून हाईलैंड्स होता तो मैं कर लेता, वो किया टाइम ही तो है। अब इसके बाद स्ट्रॉबेरी फार्म भी देखना है, तो मैंने इस भाई से बोला कि भाई छोड़ दियो। इसने मेरे को कहा कि छोड़ दूंगा, 40 रिंगेट लूँगा। नहीं, इसने मेरे को कहा कि 20 रिंगेट लूँगा। 20 रिंगेट इंडियन रुपीज़ में 400 रुपये हो गए। मैंने कहा भाई 10 रिंगेट ले लियो, 200 रुपये। तो कहता नहीं हो पाएगा। इसकी वो 100 सीसी वाली स्कूटी थी, तो फिर इसने मेरे को बिठाया, बड़ी मुश्किल से ही आया। एंड जब रास्ते में मेरे को फाइनली छोड़ दिया तो कह रहा मेरे को स्मेल आने लग गई ऑयल की। फिर मैंने कहा कि यार पहुंच जाना ठीक से। 20 रिंगेट दिए, ठीक है। ऐसा कुछ ये ट्रेल है मौसी फॉरेस्ट के लिए। यहाँ से और आगे 2 किलोमीटर आगे है, 2 या 3 किलोमीटर आगे है मौसी फॉरेस्ट। अब इतना तो चलना ही पड़ेगा। वो टैक्सी वाला कहता, बाइक वाला, कि आराम आराम से जाना, इंजॉय करते हुए जाना, पहुंच जाओगे। तो उसने मेरे को करीबन 2-2.5 किलोमीटर छोड़ दिया। एंड काफ़ी स्टीप थी, तो अच्छा किया मैंने ले ली। टाइम भी तो देखना है यार, पूरा टाइम ये चढ़ाई थोड़ी करते रहेंगे। ऐसा कुछ ही ट्रेल है, कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को। वैसे इस एरिया, इस ट्रेल पे जाने के लिए तो लोग कहते ही हैं। मैंने टाउन में ही पूछा, वो कहते इस ट्रेल पे स्कूटी नहीं जाएगी, स्कूटी लोग नीचे रख के जाते होंगे, या मे बी आगे, थोड़ी आगे पार्किंग हो। बाकी मेरे पीछे ऐसा कुछ व्यू है, और कार तो मेरे को एक दिख गई, ये जस्ट मेरे पीछे गई कार, वाइट कलर की। सही है यार। एक मैंने और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी, यहाँ पे टूर गाइड्स वालों के पास डिफेंडर है। भाई साहब डिफेंडर रख रखी है, सारे टूर गाइड्स के पास डिफेंडर है, और उस पर टूर कराते हैं। है नहीं बढ़िया? इधर पता नहीं कितने की आती है डिफेंडर। ये ऐसा सा कुछ रास्ता आ गया, उधर से मैं आ रहा था। बस एक इकलौती कार दिखी, वही होंडा सिटी थी शायद, ये होंडा सिविक थी। मौसी फॉरेस्ट से ही आ रहे होंगे वो लोग। अब ऐसा कुछ रास्ता आ गया, चलता हूँ आगे, और आगे आपको दिखाता हूँ कि मौसी फॉरेस्ट लगता कैसा है, क्यों इतना स्पेशल है। मतलब देखने वाली चीज़ है, लोग आते हैं मौसी फॉरेस्ट देखने अगर कैमरून हाईलैंड्स आ रहे हैं तो। इस पॉइंट पे आ गया मैं। यहाँ से ऐसा कुछ नीचे का व्यू है, और एक ये माउंटेन सी। ये खड़ा मैं ऊपर ट्रेल पे चलता रहता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको
जो जो चीज़ें रास्ते में आती हैं। तो दोस्तों वॉक करते करते ऐसे एक एरिया से मैं आ गया। मैं अब इधर से राइट लेता हूँ एंड मेरे को तो किसी वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही है। जनरली तो होते ही हैं फॉरेस्ट वगैरह में वाटरफॉल। बाकी मैं इतना हाइकिंग और ये ट्रेल्स वगैरह करता नहीं हूँ, क्लाइंबिंग मतलब ये सब चीज़ें एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप। बट जैसे मैंने नोट करा, जैसे आप चल रहे हो तो मेजर पार्ट जो इन्जॉयमेंट का है वो तो वॉकिंग वगैरह का ही है। आप वहाँ पहुँच जाओगे तो इतना मज़ा नहीं आता, बट अभी एक क्यूरियोसिटी है कि यार कब पहुँचेंगे, क्या देखने को होगा, तो उसी में मज़ा है। एंड धीरे धीरे इसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा, जैसे हाइकिंग की तरफ। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया। अभी मैं गूगल पे एक बार चेक करता हूँ कि कितनी दूर है। देखो ऐसा रास्ता है, एक और कार आ रही है, देखो ये रही डिफेंडर। ये टूर गाइड्स वालों की होगी। देखो एक और डिफेंडर आ रही है। यार ये इतनी महंगी गाड़ी ले कैसे लेते हैं? पैसे टूर से कमा लेते होंगे ये। मेरे को पूरे रास्ते में जब मैं बोटी प्लांटेशन से चला, स्कूटी पे बैठा और अब तक 4 किलोमीटर हो गए होंगे, मेरे को एक भी बंदा वॉक करता हुआ नहीं दिखा। एक और कार आ रही है ना, इंटरेस्टिंग। बाकी मेरे को तो ऐसे ज़्यादा फन लग रहा है खुद जाने में। दोस्तों घूमते घूमते पता नहीं मैं कौन से ट्रेल पे आ गया। ये रास्ता वैसे मौसी फॉरेस्ट को नहीं जाता, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेल लगता कैसा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अब देखो ये ट्रेल है, एंड पे पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट से व्यू कैसा है। मैंने एक बार पीछे ऑरेंज कलर की गाड़ी खड़ी हुई देखी, 2 टूरिस्ट थे, मेरे को लगा यार कुछ देखने वाला होगा। बाकी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, इन द सेंस कि अगर ट्रेल नीचे भी हुआ तो। बाकी इस पॉइंट पे आ गया मैं, इस पॉइंट से आपको व्यू दिखाता हूँ। कुछ ऐसा व्यू है, पूरा टी प्लांटेशंस दिख रहे हैं। उधर कहीं से आया था मैं आगे से, और ये नज़ारे हैं। इधर तो बेकार कचरा वगैरह ही पड़ा है। चलता हूँ वापस। गाड़ियाँ आए जा रही हैं भाई साहब। गाड़ियाँ आ रही हैं मतलब स्पेशल जगह है तो आना चाहिए था ना यहाँ। सही है। ये देखो ऐसा कुछ ही ट्रेल है। पहुँचता हूँ ऊपर फिर मिलता हूँ। दोस्तों ये ट्रेल है, ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा भाई साहब। एक तो ये अच्छी बात है नेट आ रहा है तो गूगल मैप चल रहे हैं। मैंने भी चेक करा 1 किलोमीटर और दूर है, और 1 किलोमीटर या ट्रेल पे इधर स्कूटी तो आ ही नहीं सकती, कार वाला मेरे को कोई लिफ्ट देगा नहीं, तो चलना ही अपने पास एक इकलौता ऑप्शन है। दोस्तों फाइनली करीबन 2 किलोमीटर और चलने के बाद दिख रहा है मेरे को कुछ लिखा हुआ सा। मेरे को लग रहा है मौसी फॉरेस्ट ही लिखा है, और क्या लिखा होगा यहाँ। यहाँ पे पहुँच गया मैं। देखो आप, आगे चलता हूँ। ये आ गया मौसी फॉरेस्ट। अरे भाई साहब ये देखो आप, 2 किलोमीटर चला, उससे पहले भी शायद 1-1.5 किलोमीटर चला, अभी भी 900 मीटर दूर है। इधर देखो पूरा रास्ता खाली है, आगे भी और ये इस तरफ भी। यहाँ तो किसी फ़ोटो के लिए भी नहीं बोल सकते, पर सेल्फी ले लेता हूँ यहाँ। दोस्तों तो असली नज़ारे तो अब आ रहे हैं। वहाँ जहाँ मौसी फॉरेस्ट लिखा था 900 मीटर आगे, उसके अराउंड वाला एरिया अब शुरू हो गया है। एंड ये पूरा जंगल वाला लग रहा है, मतलब कि प्रॉपर जंगल टाइप की शुरू हो गया है। अब देखो मेरे को, आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी ये पक्षियों की। ऐसा कुछ फॉरेस्ट लगता है। ये तो और स्टीप हाइट पे है तो टेम्परेचर भी कूल ही है। यहाँ मेरे को कोई मतलब ऐसे नहीं लग रहा। ह्यूमिडिटी आप कह सकते हो, क्योंकि मैं चल के भी इतना आया हूँ तो इसलिए शायद फील हो रही हो। बाकी ऐसा कुछ ही ट्रेल है। नौ 900 मीटर वो 100 मीटर में चला, 800 मीटर और रह गया। कहीं रुकता हूँ थोड़ा, 5 मिनट रेस्ट लेता हूँ फिर चलते हैं। दोस्तों फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद पहुँच गया मौसी फॉरेस्ट। ऐसा कुछ ही लगता है। एक ये कार और ये
3-4 कार्स खड़ी हैं। आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ उस व्यू पॉइंट से कैसे नज़ारे हैं। दोस्तों तो ये ऐसी कुछ ये खड़े होने की जगह बना रखी है एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। अभी मैं मौसी फॉरेस्ट पहुँच गया, जैसा कि आपने देखा। थोड़ा मैंने इधर आके रेस्ट कर लिया, इस जगह से मैं बैठ गया था, 5 सेकंड में बैठा रहा, फिर अब ऐसा कुछ व्यू है। इधर आप खड़े होके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। बाकी इधर यहाँ ये लिखा है मौसी फॉरेस्ट @ पहांग। पहांग स्टेट का नाम है, कैमरून हाईलैंड्स डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों करीबन 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मैं ऊपर मौसी फॉरेस्ट आया और अभी पीछे आप ट्रेल सा देख सकते हो। मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो इधर ये लिखा है, अब देखो, डू नॉट क्रॉस दिस प्लेस। तो आप इससे आगे जा ही नहीं सकते। बस जो वही रूट था जिससे मैं आया, वही एक ट्रेल है मौसी फॉरेस्ट का, यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं वहाँ कहीं से वॉक कर रहा था एंड इस तरफ लिखा है पीला सा बैंड टांग के कि डू नॉट क्रॉस दिस प्लेस। तो सिर्फ वही ट्रेल है ऊपर आने का जो मैंने आपको दिखाया। ऊपर आके थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है मौसी फॉरेस्ट जो मैंने आपको दिखाया रूट। ये यहाँ से आया था मैं दोस्तों, इस ट्रेल से आया था मैं। वहाँ पे सामने वो मौसी फॉरेस्ट लिखा है। ये सामने एक फ़ोटो पॉइंट है इनका, जब आप आओगे अगर कभी मौसी फॉरेस्ट। एंड इस तरफ मैंने आपको दिखाया, मैं भी गया था, जहाँ पे वो पीला सा बैंड लगा रखा है कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस प्लेस। बाकी ऐसा कुछ सिटिंग एरिया है एंड ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार, आप देख सकते हो। मतलब जिस ट्रेल पे मैं आया उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। तो दोस्तों मौसी फॉरेस्ट देखने के बाद मैं कि ये रास्ते से पे आ गया, ऐसा कुछ लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वहाँ पे मेरे को एक कपल मिले, ऑस्ट्रेलिया से थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो। उन्होंने फ़ोटो क्लिक करी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम ऊपर कैसे आए। मैंने कहा कि मैं चल के आया, थोड़ा बहुत दौड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि वापस तुम्हें नीचे अगर लिफ्ट चाहिए तो दे देंगे। मैंने कहा कि ठीक है यार। तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ पे कहीं उतार दिया था, इस स्पॉट पे। ऐसा कुछ एरिया लगता है। वो लोग यहाँ से रोज़ गार्डन चले गए एंड मैं स्ट्रॉबेरी फार्म है इधर एक फेमस, वो देखने आ गया। बट यार जिन्होंने मेरे को ड्रॉप करा बहुत ही काइंड लोग थे यार। मतलब इतने काइंड लोग थे यार, खुद ही पूछा एंड फिर यहाँ पे छोड़ दिया। एंड मैं सोच ही रहा था कि यार नीचे कैसे जाऊँगा। मतलब मैं तो किसी को पे भी कर देता, किसी मतलब टैक्सी वाले को, ऐसा कुछ एरिया लगता है, किसी टैक्सी वाले को पे भी कर देता। बट उन्होंने खुद पूछ लिया एंड मेरे को नीचे उतार दिया। अब यहाँ से गूगल मैप्स पर डालता हूँ कि स्ट्रॉबेरी फार्म्स है किस तरफ, फिर पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बाकी ऐसा कुछ एरिया लगता है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं स्ट्रॉबेरी फार्म देखने जा रहा हूँ। कैमरून हाईलैंड्स में ना काफ़ी डिफरेंट तरह के फार्म हैं, जैसे बी फार्म, बटरफ्लाई फार्म। अभी मैं स्ट्रॉबेरी फार्म देखने जा रहा हूँ। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रॉबेरी फार्म लगता कैसा है अंदर से। स्ट्रॉबेरी फार्म का नाम है राजू स्ट्रॉबेरी फार्म। यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। ऐसा कुछ ये रास्ता है और ऐसे कार चल रही हैं। ये पता नहीं क्या आ गया रास्ते में, वो लिखा सामने, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा धूप आ गई, पिक योर ओन स्ट्रॉबेरीज, वो लिखा था। बाकी सुबह बोटी प्लांटेशन दिखाया आपको, फिर मौसी फॉरेस्ट गए हम, अब स्ट्रॉबेरी फार्म आ गया हूँ। तो एक दिन में इजीली सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। अगर आप कैमरून हाईलैंड्स आ रहे हो हाफ अ डे तो आपको वैसे ही लगेगा। केल से अगर इधर आ रहे हो या पेनांग ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आधा दिन वो हटा लेना, एक दिन में सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। और क्योंकि मौसी फॉरेस्ट करने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है मौसी फॉरेस्ट, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइडेड टूर ही लेना। आप
सोलो आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, एज अ कपल आ रहे हो, मौसी फॉरेस्ट की जो ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट है, आप परेशान हो जाओगे। जैसे कि मैंने बताया सुबह, अगर तो आपको इंटरेस्ट है ऐसे ट्रैकिंग वगैरह में तो आप जा सकते हो। मतलब टाउन से तो और दूर है, मतलब टाउन से शायद 2.5-3 घंटे सिर्फ वो मौसी फॉरेस्ट की एंट्रेंस तक लग जाएंगे टाउन से। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइडेड टूर ही ले लेना। 100 रिंगिट का है करीबन, इंडियन रुपीज़ में 2000। किसी शॉप पे 90 रिंगिट का भी मैंने देखा था, तो 1800 रुपये का है वो, और 100% वर्थ इट है। मतलब जब मैं मौसी फॉरेस्ट ऊपर चल के जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि यार गलत पंगा ले लिया, गाइडेड टूर ही ले लेता सुबह, वर्थ नहीं है इतना एफर्ट। बाकी इस इंटरसेक्शन से पे आ गया, रोड क्रॉस कर लूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी फार्म जा रहा था, उससे पहले ये मार्केट से आ जाती है जहाँ पे लोग स्ट्रॉबेरीज और सुविनर्स वगैरह बेच रहे हैं, कपड़े जूते वगैरह। किसी एक शॉप पे चल के दिखाता हूँ आपको कि क्या मिल रहा है इधर। बाकी अभी यहाँ से 100 मीटर दूर है स्ट्रॉबेरी फार्म, फिर वहाँ चलेंगे। दोस्तों पहुँच गया स्ट्रॉबेरी फार्म्स। ऐसी कुछ एंट्री है, ये लिखा राजूज हिल स्ट्रॉबेरी फार्म एंड कैफ़े। ऊपर शायद स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह मिलता हो, फ़ोटो में देखा मैंने, तो फिर उससे गैस करा। बाकी ऊपर चलता हूँ, स्ट्रॉबेरी फार्म्स दिखाता हूँ, एंड इधर आप स्ट्रॉबेरी खुद भी पिक कर सकते हो। वो शायद थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेंगे, बट मैंने आने से पहले रिव्यूज़ पढ़े थे, तो आप खुद स्ट्रॉबेरीज पिक कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ ट्रेल है। कैमरून हाईलैंड्स आओगे तो चढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, तो प्रिपेयर हो के आना। शूज़ वगैरह तो लाओगे ही आप, एक स्वेट शर्ट जैकेट कैरी कर लेना, आसान हो जाएगी ट्रैवलिंग। बाकी ये कुछ रूट है, अंदर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ऐसी कुछ ये एंट्री है स्ट्रॉबेरी फार्म की। देखो आप, ये लेफ़्ट राइट मैं दिखाता हूँ, ये पड़ी एक स्ट्रॉबेरी। तो ऐसा कुछ ये फार्म है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जहाँ मैं घूम रहा हूँ अभी, ये एरिया, तो ये जो 3 रो बनी हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़ की, इधर आप फ्री में घूम सकते हो जब आप आओगे इधर स्ट्रॉबेरी फार्म में। राजू हिल्स करके है। बट अगर आपको इस वाले एरिया में जाना है, जैसे कि सामने जो बड़ा एरिया है, इसके लिए आपको एक बास्केट लेनी पड़ेगी। वो बास्केट है 40 रिंगिट की, अराउंड 800 रुपीज़ की। तो फिर आप अपनी स्ट्रॉबेरीज पिक कर सकते हो, मतलब यहाँ से पिक कर सकते हो आप। अब मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं ना स्ट्रॉबेरीज पिक करने में, ना कोई मैंने इतनी खानी, तो 40 रिंगिट की टिकट है। बाकी ऐसा कुछ ही लगता है स्ट्रॉबेरी फार्म। उधर भी है, वो पूरा बड़ा है, मतलब बड़ा एरिया है, तो वो पिकिंग के लिए आप वहाँ से पिक कर सकते हो। बाकी बस ये 3 रो है जहाँ मैं हूँ, 1, 2 और 3, यहाँ फ्री में घूम सकते हो, मतलब विदाउट टिकट। शुरू में ही एंट्री में ही टिकट थी, तो ऐसा कुछ हिसाब है यहाँ का। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो बड़ा स्ट्रॉबेरी फार्म है, मैं उसकी तरफ वॉक करके जा रहा हूँ। एंड जब आप आओगे तो ऐसा ये राजूज हिल करके आपको दिखेगा। इसके जस्ट बैक साइड में आप ये देख सकते हो, जो ये शेड टाइप लगे हैं, ये स्ट्रॉबेरी फार्म्स है। ऊपर भी थे, इधर से नहीं आ रहा एंगल से। तो इनमें एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी 40 RM की, जैसे मैंने बताया, इंडियन रुपीज़ में 800 रुपये हो गए। एंड जब मैं रोड से आ रहा था, मैं पूछ रहा था ना कि यार ये क्या हो सकता है, ये जो शेड से लगे हैं, जब मैं वो हाईवे से वॉक कर रहा था, तो ये कवरिंग है वही स्ट्रॉबेरीज़ की, कि स्ट्रॉबेरीज़ शायद ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। बाकी एक इधर खाली सा एरिया है, इधर से पूरा शहर दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शहर है और ये देखो ये कवरिंग्स, ये स्ट्रॉबेरी, इसके नीचे स्ट्रॉबेरी फार्म्स है, तो स्ट्रॉबेरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसे कुछ फार्म्स है। और ये रहा पूरा टाउन, हिली टाउन है, तो आपको पेड़ वेड़ ही दिखेंगे। मतलब स्ट्रॉबेरीज पिक करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं ले लेता टिकट। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। उधर कहीं से आप आओगे एंड वो 3 रो बिल्कुल फ्री है विज़िट के लिए, बट अगर बड़ा फार्म देखना है तो टिकट ले लेना आप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज है 15 मार्च और आज मेरा तीसरा दिन है कैमरून हाईलैंड्स में।
आज कैमरून हाईलैंड से पेनांग जा रहा हूँ मैं। पेनांग कैमरून हाईलैंड से थोड़ा और ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। मेरी 10 बजे की बस है, थोड़ा लेट ही हो गया हूँ, करीबन 9:30 हो रहे हैं एंड यहाँ से थोड़ी बहुत वॉकिंग है। बाकी पेनांग में जॉर्ज टाउन है जगह देखने वाली, तो वो दिखाऊंगा आपको। बाकी बस की जर्नी दिखाता हूँ कैमरून हाईलैंड से पेनांग तक की। जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वो वाला एरिया ऐसा कुछ लगता है। अब देखो ये तानाराटा टाउन है ऐसा कुछ, और इधर कहीं जाके मेरा हॉस्टल था, विंटेज गेस्ट हाउस। बाकी अभी तो सब क्लोज होगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हैं। बाकी थोड़ा जल्दी में हूँ, मतलब लेट चेकआउट करा मैंने। किसी कैफ़े रेस्टोरेंट पहुँच के चाय कॉफ़ी पीता हूँ, फिर बस में बैठता हूँ और आपको बस की जर्नी दिखाता हूँ। ये दोस्तों इनकी मेन स्ट्रीट है लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हैं। ये पूरी लाइन आप देखोगे एंड तक, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ है और 1-2 कपड़े की दुकान है। अब सीधा चल रहा हूँ मैं। ये बस और 50 मीटर पे तानाराटा बस टर्मिनल आ गया, टर्मिनल फ्रीशिया करके। यहीं से बसेस मिलती हैं इधर कुआलालंपुर या फिर पेनांग के लिए।